प्रणाम पिताश्री। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। महाराज का स्वास्थ्य कैसा है? कहीं आप शिखंडी के लिए अधिक चिंतित तो नहीं? अच्छा होता उसका जन्म ही न हुआ होता। ऐसा मत कहिए महाराज, शिखंडी एक दिन आपके लिए गर्व का कारण होगा। मुझे शिखंडी की चिंता नहीं वासुदेव, मुझे हिरण्यवर्मा की चिंता है। उस दिन तुम द्रौपदी के स्वयंवर के विषय में कुछ कह रहे थे। कृष्णा स्वयंवर के लिए तैयार है महाराज। वो स्वयंवर में एक ऐसे धनुर्धारी का वर्ण करेगी जो युद्ध में द्रोण के शिष्यों को परास्त कर सके। वासुदेव, मुझे एक वचन दो। आज्ञा दीजिए महाराज। इस स्वयंवर में विजय कोई भी हो, दुर्योधन, कर्ण, शिशुपाल या मेघसंधि, तब भी तुम मेरे मित्र रहोगे। मैं वचन देता हूं महाराज, परंतु विश्वास कीजिए, कृष्णा को जीतना किसी के लिए भी इतना सरल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयंवर का निमंत्रण भेजते समय आप किसी परीक्षा या कसौटी की कोई घोषणा नहीं करेंगे। उसकी घोषणा स्वयंवर के समय की जाएगी। तो क्या यादव इस स्वयंवर में भाग नहीं लेंगे? मैं तो रहूंगा ही, और बलराम भैया भी अवश्य रहेंगे। इससे आपका पक्ष शक्तिशाली होगा और स्वयं आचार्य द्रोण कौरवों का समर्थन होते हुए भी आपकी शक्ति और गरिमा के समक्ष मलिन पड़ जाएंगे। क्योंकि आप सबकी दृष्टि, सबके सम्मान और सबकी अभिलाषा का केंद्र होंगे। परंतु केवल इससे तो मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती वासुदेव। महाराज, आपकी प्रतिज्ञा है अपने अपमान का बदला लेना, और अपमान का बदला रक्त बहाकर ही लिया जाए यह तो आवश्यक नहीं है। अपमान का बदला अपनी सामर्थ्य के सामने आचार्य द्रोण के मूल्य को कम करके भी लिया जा सकता है। पिताश्री, वासुदेव ठीक कह रहे हैं। अधिक संभावना तो यही है कि द्रोण मेरा निमंत्रण स्वीकार होने ही नहीं देगा। जहां तक मैं दुर्योधन को जानता हूं, उसका अहंकार निमंत्रण को अस्वीकार नहीं होने देगा। और तुम्हें विश्वास है कि इससे मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी? अवश्य महाराज, परंतु स्मरण रखिएगा, निमंत्रण में स्वयंवर की कसौटी की घोषणा भूलकर भी मत कीजिएगा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, इस बार हम परामर्श नहीं, आज्ञा लेने आए हैं। आप हमें आज्ञा दीजिए। कौरव वंश के लिए आप जो भी उचित समझें, हम करने को तत्पर हैं। गुरुदेव, वास्तव में मैं अपराधी हूं। मैं क्षमा के योग्य नहीं हूं। मुझे दंड अवश्य मिलना चाहिए। हस्तिनापुर के प्रति मेरी राजभक्ति अंधेपन की चरम सीमा तक पहुंच गई थी। गुरुदेव, भूल को स्वीकार कर लेना ही भूल का प्रायश्चित है। अब बोलो गांधार नरेश, क्या चर्चा करने आए थे? गुरुदेव, पुष्कर तो हमारे हाथ में है ही। उसे यादवों से छीनकर वहां हमने विकर्ण को नियुक्त कर दिया है। हस्तिनापुर से लेकर सौराष्ट्र के राजमार्ग तक हमारा पूर्ण अधिकार हो गया है, जहां से हम वासुदेव कृष्ण और विराट दोनों पर अपनी दृष्टि रख सकते हैं। दुशासन, यदि यादव और विराट मिल गए तो हम अकेले उन दोनों से कैसे निपट सकेंगे? इस पर विचार किया है? हस्तिनापुर उन दोनों से उलझा रहेगा और इधर अवसर मिलने पर हस्तिनापुर पर धावा बोलने से द्रुपद को कौन रोक सकता है? क्षमा करें गुरुदेव, इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया था। इस त्रिकोण के एक और कोण की ओर भी तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा। शाल,
शल भी इस स्थिति का लाभ उठा सकता है। ये क्यों भूलते हो? आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, हमें पितामह से बात करनी चाहिए। आओ मामा श्री। भांजे, ये कहने की क्या आवश्यकता थी कि पितामह से बात कर लेनी चाहिए? थोड़ा बुद्धि का प्रयोग भी कर लिया करो। मुझसे भूल होगी मामा श्री। इस विषय पर हमें कर्ण से भी परामर्श करना चाहिए। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ॐ सप्ताश्वरथम् आरूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ॐ लोहितं रथम् आरूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं। दानवीर कर्ण की जय! दानवीर कर्ण की जय! दानवीर कर्ण की जय! दानवीर कर्ण की जय! ॐ आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ॐ सप्ताश्वरथम् आरूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ॐ लोहितं रथम् आरूढं सर्वलोकपितामहं महापापहरं देवं। दानवीर कर्ण की जय! 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 दानवीर कर्ण, इस याचक को कुछ नहीं मिलेगा। अवश्य, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। परंतु मुनिवर। परंतु क्या? ये कुंडल तो है ना? अवश्य मुनिवर, अवश्य। स्वामी, क्या आपको मेरे सुहाग की चिंता नहीं है स्वामी? ऋतुवती,
ये क्या कह रही हो तुम? कर्ण के द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। परंतु आपके कवच और कुंडल आपके प्राण हैं स्वामी। ये बात सारा जग जानता है। जब तक आपके कवच और कुंडल सुरक्षित हैं, मेरा सुहाग सुरक्षित है। परंतु मेरा प्राण ऋतुवती, मैं तो अपने प्राणों के मूल्य पर भी उसे पूरा करने के लिए वचनबद्ध हूं। हे मुनिवर, आप चाहे तो मेरे सारे आभूषण ले लीजिए, परंतु मेरे स्वामी से उनके कवच और कुंडल मत मांगिए मुनिवर। यदि आप चाहें तो मैं जीवन भर आपकी दासी होने को प्रस्तुत हूं, पर मेरा सुहाग मत मांगिए मुनिवर, पर मेरा सुहाग मत मांगिए। मैं तो केवल दानवीर कर्ण की परीक्षा ले रहा था पुत्री। अंगराज, मुझे पहचाना? मैंने ही भविष्यवाणी की थी कि सारथी पुत्र होते हुए भी आप एक दिन राजा बनेंगे। अंगराज कर्ण, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि दानियों में सदैव तुम्हारा नाम सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र के साथ लिया जाएगा। धन्यवाद मुनिवर। दानवीर कर्ण की जय! 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 दानवीर कर्ण की। सुंदरी, मदिरा डालो और डालो। पांडुपुत्रों के श्राद्ध में तो मदिरा मिली ही नहीं। 13 दिन का उपवास हो गया। महाराज की जय हो। महर्षि व्यास पधारे हैं। महर्षि व्यास? परंतु मुझसे तो कहा गया था कि पांडुपुत्रों के श्राद्ध के पश्चात वो आश्रम लौट गए हैं। अब क्या होगा? तुम जाओ, उन्हें ससम्मान लेकर आओ। दासी, ये मदिरा चषक और पात्र ले जाओ, विलुप्त कर दो, शीघ्रता करो, अन्यथा महर्षि से उपदेश सुनने पड़ेंगे। जिन पुत्रों को मेरा श्राद्ध करना चाहिए था, उनका श्राद्ध मुझे करना पड़ रहा है। हे भगवान, तूने उनके स्थान पर मुझे क्यों नहीं उठा लिया? विधाता, ये कैसा न्याय है तेरा? यमराज, कहाँ हो यमराज? तुम कहाँ? राजन। मुनिवर, प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव राजन। धैर्य रखो राजन, धैर्य। भीष्म को देखो, माता सत्यवती को देखो, विचित्र वीर चित्रांगद, पांडु माद्री सब चले गए राजन, फिर भी उन्होंने धैर्य को नहीं छोड़ा और हस्तिनापुर के भविष्य के लिए अपने आंसू पीकर तुम्हें बड़ा किया। भीष्म पितामह देवतुल्य और माता सत्यवती देवी के समान है मुनिवर, परंतु मैं तो एक निरीह, असहाय और साधारण सा मनुष्य मात्र हूं। मेरे पास इन अश्रुओं के अतिरिक्त अनुज पुत्रों और अनुज पत्नियों को देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। विधि का लेख कौन बदल सकता है राजन? पांडुपुत्रों का अंत लाक्षागृह में होना लिखा था, सो हो गया। इसे स्वीकार कर लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है राजन। उन्हें नहीं जलना होता तो स्वयं विधाता ने उन्हें बचा नहीं लिया होता। यह आप क्या कह रहे हैं मुनिवर?
क्या ये संभव है कि पांडुपुत्र लाक्षागृह से बच निकले हो? राजन, ये निर्णय भी तो विधाता के हाथ में है राजन। अच्छा, अब मैं चलता हूं। जाने के पहले तुमसे विदा लेनी थी, विदुर से भी विदा लेनी है। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव राजन, यशस्वी भव राजन। मुनिवर गए सुंदरी, मदरा चषक और पात्र ले आओ। अब प्रतीक्षा दूभर है। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था पारसंवी। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। आप किसकी बात कर रहे हैं स्वामी? अपने उस दूत की, जिसके हाथ मैंने युधिष्ठिर को सावधान रहने के लिए गुप्त चेतावनी भेजी थी। फिर मैंने मां कनक को भेजा, जो लाक्षागृह में गुप्त रूप से सुरंग बनाकर पांडवों को वहां से निकलने में उनकी सहायता करने वाला था। फिर मेरा तीसरा दूत, जो नाविक के भेष में उन्हें रातों रात नदी पार करवा के वन में उतारने वाला था। 2 सप्ताह बीत चुके हैं पारसंवी, और उन तीनों का कुछ भी पता नहीं। तो क्या आपको अभी भी विश्वास है कि पांडुपुत्र जीवित है? अविश्वास करने के लिए भी प्रमाण चाहिए पारसंवी। पर लाक्षागृह के अवशेष में जो 6 शव और पांडुपुत्र के शस्त्र मिले, क्या वो पर्याप्त प्रमाण नहीं है? तुम एक भूल कर रही हो पारसंवी। वहां एक 7वां शव भी मिला था, और वो 7वां शव लाक्षागृह के निर्माता पुरोचन का था, जिसे धृतराष्ट्र पुत्रों ने पांडु पुत्रों को भस्म करने का उत्तरदायित्व सौंपा था। किंतु आश्चर्य की बात है, वो स्वयं भी उसमें कैसे भस्म हो गया? महामंत्री की जय हो। महर्षि वेदव्यास पधार रहे हैं। उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ। जो आज्ञा। पारसंवी, मुनि श्रेष्ठ के स्वागत के लिए यथोचित प्रबंध करो। अवश्य। बड़ी कृपा की देव। विदुर के प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव वत्स। विराजिए। बस पुत्री बस, सौभाग्यवती भव। धृतराष्ट्र से विदा लेने आया था, सोचा तुम लोगों से भी मिलता चलो। आपने बड़ी अनुकंपा की। वत्स विदुर, धृतराष्ट्र व्यर्थ ही अपनी प्रतिभा राजकाज में नष्ट कर रहा है। वो सम्राट से कहीं अधिक श्रेष्ठ एक कुशल अभिनेता है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुनिवर? पुत्र विदुर, उसके मुंह से मदिरा की गंध आ रही थी, परंतु मुझे दिखाने के लिए, पांडुपुत्रों के लिए इतना शोक व्यक्त कर रहा था जितना शोक तुमने व्यक्त नहीं किया होगा। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझ पाया मुनिवर। मैं आपकी व्यवस्था समझ रहा हूं पुत्र विदुर, परंतु एक बात ने मुझे सच में असमंजस में डाल रखा है वत्स विदुर। क्या मुनिवर? पांडुपुत्रों के लिए धृतराष्ट्र का शोक जितना झूठा है, तुम्हारा शोक भी कुछ कम झूठा नहीं था वत्स। मेरा शोक झूठा था? क्षमा करें मुनिवर, यह आप कैसे कह सकते हैं?
क्या पांडु पुत्रों के प्रति मेरे स्नेह में आपको कोई संदेह है? नहीं पुत्र विदुर, मुझे केवल तुम्हारी अभिनय प्रतिभा पर संदेह है। तुम धृतराष्ट्र की तरह कुशल अभिनेता नहीं हो। श्राद्ध के समय तुम्हारा शो इतना पारदर्शी था कि उसका झूठ कम से कम मुझे तो साफ दिखाई पड़ रहा था। इसका एक ही कारण हो सकता है कि पांडवों की मृत्यु की सूचना संदिग्ध है और ये हर्ष का विषय है। वत्स विदुर, मेरी आंखों में देखकर बताओ कि सत्य क्या है। क्या पांडव जीवित हैं? यदि वे जीवित हैं तो मुझसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा। आप तो त्रिकालदर्शी हैं मुनिवर, भला आपसे क्या छिपा है? मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि कभी कभी जीवन के लिए मृत्यु से अधिक सुरक्षित स्थान नहीं होता। जो मर गया है उसे मारने का प्रयत्न और प्रयोजन दोनों समाप्त हो जाते हैं। संभवतः पांडु पुत्रों की मृत्यु में ही उनका जीवन है। समझ गया वत्स, परंतु पांडु पुत्र इस समय है कहां? मेरा अभिप्राय था यदि वे जीवित हैं तो। इसका उत्तर तो विधाता ही दे सकता है मुनिवर, या स्वयं पांडुपुत्र। यदि वे जीवित हैं तो। हिडिंबा